हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कल के दिन के भी कुछ आखिरी वीडियो आप लोगों ने जरूर यहाँ पे स्टडी किए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड उसी के साथ साथ एक और चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इसका लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे आज के दिन भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। बट उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर ब्रेकिंग न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें, ऑब्वियसली ये जो न्यूज़ है ऑफिशियली अभी तक तो सामने नहीं आई है, बट सोर्सेज के द्वारा रिपोर्ट्स के जरिए न्यूज़ सामने आ चुकी है, जो कि है वापस आईटीसी से रिलेटेड। अभी देखा गया तो आईटीसी के शेयर होल्डर इस न्यूज़ के चलते भी यूज टू हो चुके हैं कि इसके पहले भी ऐसी 3-4 बार ये न्यूज़ सामने आ चुकी है। कौन सी वाली? तो यस दोस्तों, डी मर्जर की न्यूज़। आप सभी लोग पता है आईटीसी के लिए डी मर्जर की न्यूज़ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे। एंड देखा गया तो आज के दिन भी डी मर्जर की न्यूज़ फिलहाल हम लोग को बाजार में रिपोर्ट्स के जरिए, सोर्सेज के जरिए यहाँ पे बाजार में चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे आईटीसी बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है। कॉन्ग्लोमरेट मतलब अगर आप इसके बिजनेसेस देखोगे तो कंज्यूमर गुड्स में है, सिगारेट में है, अपीयरेंस में है, एजुकेशन, होटल, रिसोर्ट्स में है, पेपर बोर्ड, पैकिंग, एग्री बिजनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे इतने सारा बड़े बिजनेसेस ये कंपनी यहाँ पे करती है। एंड यहाँ पे फिलहाल डी मर्जर की न्यूज़ सामने आ रही है। बहुत सारे अलग अलग कमेंट्स भी आते हैं, सर डी मर्जर अगर होगा तो हमारे आईटीसी के जो ऑलरेडी शेयर्स है उसका क्या होगा, हमें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा या फिर हमें कोई नुकसान होगा, क्या डी मर्जर के बाद आईटीसी का करंट वाला जो प्रेजेंट वाला जो शेयर है उसका वैल्यू कम हो जाएगा, क्या वो नीचे गिर जाएगा? ऐसे बहुत सारे डाउट सामने आ चुके हैं। जितने भी आपके डाउट है वो इसी एक वीडियो में सॉल्व यहाँ पे होने वाले हैं। दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को पहले थोड़ा सा डेफिनेशन के साथ चलना पड़ेगा। देखिए, मर्जर मतलब क्या? मर्जर मतलब दो कंपनी है, ये देखिए दो कंपनी, ये ए है ये बी है, इन दोनों का मिलन होना, ये जुड़ गई कंपनियां तो ये मर्जर हो गई। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने कौन सा मर्जर देखा था? वोडाफोन और आइडिया, ये अलग अलग कंपनी थी। देन वोडाफोन एंड आइडिया दो एक ही मतलब जुड़कर एक ही कंपनी बन गई। मर्जर यहाँ पे होता है। तो उसी टाइप की अगर हम लोग बात करें डी मर्जर, डी मर्जर मतलब ऑलरेडी कंपनी के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस है जो कि यहाँ पे देखेंगे तो एक ही नाम के अंडर हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसमें से कोई ना कोई बिजनेस यहाँ पे कंपनी क्या करती है, सेपरेट कर देती है। एंड उसको वो चाहे तो वो अलग से लिस्ट भी करवा सकती है। आईटीसी की जो फिलहाल न्यूज़ सामने आ रही है डी मर्जर की, उसमें ये भी न्यूज़ सामने आ रही है कि शायद से वो अपने डी मर्ज करने वाले बिजनेस को अलग से लिस्ट करने का भी प्लान बना रहे हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे लेटेस्ट अगर डी मर्जर की अगर मैं न्यूज़ करूँ तो आरती इंडस्ट्री, आप सभी लोगों को पता है आरती इंडस्ट्री में जो उनका फार्मा यूनिट है वो डी मर्ज करने की न्यूज़ हम लोग को देखने को मिली थी। ऑब्वियसली थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, टाइम लगता है इसके लिए। जो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे आता है कि यहाँ पे सर डी मर्जर होगा, आईटीसी के इतने सारे बिजनेसेस हम लोगों ने देखे, उसमें से एक हिस्सा यहाँ पे आईटीसी का चला जाएगा, अलग से लिस्ट होगा, तो हमें क्या फ़ायदा होगा या फिर क्या क्या नुकसान हो सकता है? सबसे पहले देखिए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, फायदे की अगर बात करें तो यस, आपको यहाँ पे जो अलग सी कंपनी बाजार में लिस्ट होगी उसके एक्स्ट्रा शेयर्स मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि कंपनी का प्रोपोर्शनेटली रेशो क्या रहेगा। देखिए, जो कंपनी अलग करने जा रहे हैं आईटीसी, फिलहाल अगर मैं बात करूँ कौन सी कंपनी अलग करने जा रही है आईटीसी, यहाँ पे उनका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी वाला बिजनेस है, उसको यहाँ पे आईटीसी अलग करने जा रही है। उसका वैल्यूएशन निकाला जाएगा। एंड करंटली आप लोगों ने जो पैसा आईटीसी में लगाया है उसके हिसाब से उसका वैल्यूएशन कितना होगा, उतने प्रोपोर्शनेटली आप लोगों को शेयर्स ऑफर किए जाएंगे। ये देखना पड़ेगा। फिलहाल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बाजार के हिसाब से 20,000 टू 25,000 करोड़ का वैल्यूएशन उनके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सामने आ रहा है। ओवरऑल आईटीसी का वैल्यूएशन के हिसाब से देखा गया तो इतना कोई बड़ा नहीं लग रहा है वैल्यूएशन, 10% के करीब। बट अगर देखा गया सेपरेटली मार्केट में 20 टू 25,000 करोड़ के वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी ये भी बहुत बड़ी यहाँ पे ज़रूर मानी जाएगी। उसके हिसाब से वैल्यूएशन निकाला जाएगा एंड उतने शेयर्स आपको ऑफर यहाँ पे किए जाएंगे स्वैप रेशो के हिसाब से। ये बात की प्रोसेस है। सबसे पहले जो आप लोग पूछ रहे थे कोई नुकसान होगा, तो कोई नुकसान नहीं होगा। क्या एक्स्ट्रा शेयर मिल सकते हैं? हाँ, मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि वैल्यूएशन कैसा एंड स्वैप रेशो कितना यहाँ पे हो सकता है। ये फिलहाल न्यूज़ दोस्तों यहाँ पे बाजार में चल रही कि डी मर्जर की, ठीक है, तो इसके चलते उनका एक अलग से बिजनेस सेपरेट यहाँ पे हो जाएगा एंड बाजार में वो चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं इस आर्टिकल के ऊपर। अभी आप लोगों को 2 सेकंड नहीं लगेंगे समझने के लिए। देखिए, आईटीसी विचार कर रहा है यहाँ पे डी मर्जर के लिए। कौन सा? उनका आईटीसी का इन्फोटेक का बिजनेस, जिसका वैल्यूएशन नियर बाय 25,000 करोड़ के आसपास आ रहा है। बट शब्द देखिए दोस्तों, यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात सामने यहाँ पे आ रही है, अभी तक कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आया हुआ है।
चलो दोस्तों बात करते थोड़ा बहुत यहाँ पे आईटीसी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इन्फोटेक का जो बिजनेस है वो क्या प्रोवाइड करता है। तो आप देख सकते हैं इट्स प्रोवाइड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन एंड सर्विसेज टू एंटरप्राइजेस अक्रॉस द इंडस्ट्रीज सच एज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर गुड्स एंड ट्रैवल्स एंड हॉस्पिटैलिटी। इस टाइप के अलग अलग बिजनेस ये यहाँ पे कंपनी ऑफर यहाँ पे मतलब सर्विसेज यहाँ पे ऑफर यहाँ पे करती है। सो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये जो न्यूज़ फिलहाल बाजार में देखने को मिल रही है, बट जैसे मैंने आपको कहा इसके पहले भी ऐसे बहुत बार चीज़ें सामने आ चुकी है कि आईटीसी अपना कल्चर का जो बिजनेस है, एग्री बिजनेस है, या फिर हम बोल सकते हैं एफएमसीजी बिजनेस है, उसको अलग करने का बात बना रही है, या फिर उसका होटल बिजनेस अलग हो सकता है। अभी यहाँ पे फिलहाल आईटी बिजनेस अलग होने की बात आ रही है। सो इसके चलते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली, ये फिलहाल बाजार में हम लोग को चर्चा देखने को मिल रही है। इसके पहले भी ऐसी चर्चाएं हो चुकी थी, बट आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, देखिए एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है एंड बोर्ड मीटिंग का सेक्शन ओपन करना है। देखिए आपको मिल जाएगा यहाँ पे कंपनी इन्फॉर्मेशन में ये ओपन करना है एंड यहाँ पे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट के नीचे आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा बोर्ड मीटिंग। यहाँ पे डेट सामने आ जाती है, पर्पस भी यहाँ पे लिख के आ जाता है कि यहाँ पे कंपनी क्यों बोर्ड मीटिंग रख रही है, उसका डेट क्या है एंड पर्पस क्या है। यहाँ पे कि रिजल्ट इसके पहले 27 तारीख को बोर्ड मीटिंग हुई थी फाइनेंशियल रिजल्ट के हिसाब से, इसके पहले भी फाइनेंशियल रिजल्ट के हिसाब से 24 तारीख को मीटिंग हुई थी। यहाँ पे रिजल्ट के साथ डिविडेंड के लिए मीटिंग हुई थी, यहाँ पे सिर्फ डिविडेंड के लिए मीटिंग की गई थी। तो यहाँ पे लिख के आएगा कि यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट से रिलेटेड, कॉर्पोरेट एक्शन, इवेंट से रिलेटेड बोर्ड मीटिंग शेड्यूल्ड होगी, तो ये डेट यहाँ पे जैसे आ जाएगी तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। अब तक यहाँ पे देखा गया तो ये सोर्सेस के द्वारा ही खबर फिलहाल सामने आ रही है, बट इस बात का इंपॉर्टेंस इसीलिए ज़्यादा आज दिया जा रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं ड्यूरिंग द मार्केट एक खबर सामने आई एंड इसके चलते स्टॉक में एक ज़बरदस्त उछाल आया जो 245 तक ये स्टॉक हम लोग को हाई लगाते हुए देखने को मिला था, 245.25। उसके बाद ट्रेडर लोग तो आपको पता है फटाफट प्रॉफिट बुक कर लेते, वापस से स्टॉक यहाँ पे हम लोग को नॉर्मल होते हुए देखने को मिल चुका है। सो ये देखना पड़ेगा कि आईटीसी से रिलेटेड ये जो फिलहाल बाजार में खबर चल रही है, इसके पहले भी बहुत बार आ चुके थे। जैसे मैंने कहा एफएमसीजी के लिए आया था, होटल के लिए भी आया था एंड अभी फिलहाल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी यहाँ पे फिलहाल सामने आ रहा है। एंड अगर ये खबर सच हो गई तो नो डाउट यहाँ पे आईटीसी में हम लोगों को बाइंग होते हुए भी देखने को मिल सकते। क्यों? क्योंकि अगर इसका आईटी बिजनेस अलग हो जाएगा सो बाय डिफॉल्ट आप लोगों को आईटीसी के शेयर्स रहेंगे तो आईटी का बिजनेस में भी कुछ ना कुछ हिस्सेदारी यहाँ पे मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि उसका स्वैप रेशो कितना है, उसका वैल्यूएशन कितना आता है उसके हिसाब से। सो इसीलिए ये आज के दिन हम लोगों को आईटीसी से रिलेटेड ज़्यादा चर्चा यहाँ पे फिलहाल बाजार में देखने को मिल रही थी। सो मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, इस न्यूज़ के चलते आप लोगों ने ब्लाइंडली पोजीशंस नहीं बनाने। इसके पहले भी ऐसे बहुत बार खबरें यहाँ पे आई थी, कमेंट सेक्शन में भर जाता है जब ऐसे टाइप के न्यूज़ जब मार्केट में आ जाते हैं। मैं अगेन एंड अगेन कहना चाहूँगा, जब तक कंपनी खुद ना ऑफिशियली बोल दे तब तक आप लोगों ने किसी भी चीज़ के ऊपर भरोसा रखिए। देखिए आपको खरीदना है वो अलग बात होती है, बट अगर आप सिर्फ एक न्यूज़ कोई तो सामने आ गई एंड उसके चलते आप लोगों ने खरीद लिया, एंड वो भी कौन सी न्यूज़ जो अनऑफिशियली, ऑफिशियल थोड़ी है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ अगर कंपनी बोल दे उसके बाद अगर आप लोग रिस्क लेते हो तो अलग बात है, वरना ऐसे न्यूज़ तो बहुत बार यहाँ पे चलते रहते हैं। सो इतना ही कहना चाहूँगा, रिटेल इन्वेस्टर ने ये चीज़ें सीखनी चाहिए यहाँ पे फिलहाल। तो अगर हम लोग बात करें तो आईटीसी देखा गया तो कंपनी कोई ख़राब नहीं है। बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड इस कंपनी में निवेश करके अभी तक अटके पड़े हुए हैं। कंपनी ख़राब नहीं है, बट आप सब लोगों को पता है बहुत सारे ऐसे इशूज़ भी हैं देखा गया, तो इसके चलते कंपनी उड़ नहीं रही है। फॉरेन इन्वेस्टर भी लगातार माल यहाँ पे बेच रहे। ईएसजी नॉर्म्स की अगर मैं बात करूँ, इससे रिलेटेड बहुत बार कंसर्न रहता है। सरकार का भी इसमें 7 से 8% हिस्सा है, क्या पता सरकार भी कभी भी अपना हिस्सा बेच सकती है। इसके पहले भी सूती ने अलग अलग जगह पे उनके स्टेक थे वो बेच दिए। अगर ये ऑलरेडी देखा गया तो ज़्यादा सप्लाई इसका बाजार में, एंड अगर और माल बेचा जाता है सरकार की ओर से तो दिक्कतें हो भी सकती है। तो इस तरीके के कुछ यहाँ पे छोटे मोटे कारण है, इसके चलते भी इन स्टॉक में हम लोग को थोड़ा बहुत तेज़ी देखने को नहीं मिलता है। सो आईटीसी से रिलेटेड फिलहाल वापस ये डीमर्जर से रिलेटेड न्यूज़ सामने यहाँ पे आ रहा है, एंड इस वक्त जो टारगेट है ना एफएमसीजी ना होटल बिजनेस बल्कि आईटी बिजनेस की न्यूज़ सामने फिलहाल आ चुकी है। इतना मैं कह सकता हूँ, अगर ये न्यूज़ सच हो गई तो डेफिनेटली आईटीसी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको कोई ना कोई अलग से यहाँ पे शेयर्स यहाँ पे मिल सकते हैं। बट मैं वापस कहना चाहूँगा, पहले ये न्यूज़ सच होनी चाहिए, उसके बाद की सारी बातें हम लोग देख सकते हैं। सो आईटीसी से रिलेटेड अगर इस न्यूज़ के ऊपर अगर आपको फोकस रखना है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी जो अनाउंसमेंट सेक्शन रहता है उसको भी आप स्टडी कर सकते हो, या फिर एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी बोर्ड मीटिंग का सेक्शन चेक कर सकते हो कि यहाँ पे कोई न्यूज़ सामने आ रही है भी या नहीं। या फिर आईटीसी इससे रिलेटेड भी क्लैरिफिकेशन दे सकता है कि बाजार में ऐसा बताया जा रहा है कि हमारे इधर डीमर्जर होने वाला है, बट वो न्यूज़ अभी तक तो देखा गया तो फेक न्यूज़ है, ऐसे भी वो बोल सकते हैं। तो जो भी अनाउंसमेंट आता है आईटीसी के ओर से उसके ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। आज के दिन की बात करें, फॉर्मेलिटीज़ थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे मतलब कितना शेयर होल्ड यहाँ पे देखने को मिला है डिलीवरी के हिसाब से 35% डिलीवरीज है, जो कि आप लोग देख सकते हो। सो आशा करता हूँ आईटीसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी आप लोगों के सामने मैंने रख दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।